6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और माजुली और टिंगखोंग में पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा 6 सरकारी मॉडल कॉलेजों के निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है और असम के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 9 महिला डिग्री कॉलेजों का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। चाय बागान क्षेत्र में 119 हाई स्कूलों का निर्माण शुरू किया गया है। साथ ही असम के विभिन्न स्थानों पर 10 विधि महाविद्यालय और असम के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 21 आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण प्रगति पर है। मित्रों, सांस्कृतिक उत्थान के लिए मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है। नारायणपुर में श्री श्री माधव देव कला क्षेत्र का निर्माण कार्य, बटद्रवा नगांव में सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में बटद्रवा थान का विकास, शहीद पार्क के उन्नयन के साथ साथ ढेकियाजुली में एक कन्वेंशन हॉल और जामुगिरी हाट में बारेचरिया भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा गुवाहाटी में बड़ा गांव में एक शहीद स्मारक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। खेल क्षेत्र में डिब्रूगढ़, लखीमपुर और सवालकुची में स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है और असम में 40 मिनी स्टेडियम और 10 जिला स्टेडियम के निर्माण के लिए भी योजना प्रस्तुत की जा रही है। मेरे प्यारे असमवासियों, मनरेगा भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे पीएनडीआरडी विभाग के तहत लागू किया जा रहा है। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 2013 रुपए से बढ़ाकर 2024 रुपए कर दी गई है। मनरेगा के तहत सामान्य भूमि के साथ साथ व्यक्तिगत भूमि में बड़े पैमाने पर चंदन, आगर और सोम पौधे लगाने और शैक्षिक, धार्मिक और सामुदायिक संस्थान भूमि में मत्स्य पालन की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी के लिए आवास प्रदान करना है। योजना के तहत 7,68,600 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 7,35,792 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 4,52,064 आवासों का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है। कच्चे घर की संशोधित परिभाषा के अनुसार अन्य 7 लाख लाभार्थियों का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ है। असम सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कनकलता सशक्तिकरण योजना के तहत 2.54 लाख स्वयं सहायता समूहों को कुल 397 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है। विस्तारित कनकलता सबलीकरण योजना के तहत 86,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत अक्टूबर 2021 तक कुल 53,321 ग्रामीण गरीब युवकों को ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, बीपीओ, औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर आदि विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न संगठनों में कुल 29,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत अक्टूबर 2021 तक 1,08,192 युवकों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश ने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया है। असम में 63,35,015 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 17,25,911 यानी 27.24% ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 22,62,735 परिवारों को पानी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 26,354 स्कूलों,
11,194 आंगनवाड़ी केंद्रों और 605 ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों और ग्रामीण असम से संबंधित अन्य सरकारी भवनों में रनिंग वाटर की सुविधा प्रदान की गई है। असम सरकार ने किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन सम्मान व मान्यता प्रदान करते हुए विशिष्ट व्यक्तियों को असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव के नाम से असम के सर्वोच्च राज्यिक नागरिक पुरस्कारों का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2021 के ये सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार कुल 29 विशिष्ट नागरिकों को दिनांक 24 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए हैं। आपको बता दूं, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी 2002 को उनके जीवित माता पिता और सास ससुर के साथ बिताने के लिए सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति प्रदान की गई है। मेरे प्यारे मित्रों, राज्य सरकार द्वारा निरंतर दिए गए जोर के कारण कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। दलहन और खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि की यंत्रीकरण प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए लाभार्थियों को 7,293 पावर टिलर, 2,300 पंप सेट, 100 धान काटने की मशीनें, 961 रीपर मशीनें, 1459 पल्वराइजर और 1213 रोटावेटर का वितरण किया गया। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बागवानी मिशन योजना के तहत स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट्स, रामबूटन, विदेशी अमरूद, अदरक, हल्दी, हाइब्रिड सब्जियां और फूलों की खेती जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का व्यापक क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षित युवाओं के बीच उद्यमिता विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन और सटीकता से खेती करने पर जोर दिया गया है। असम समझौते के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद वर्तमान सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गुवाहाटी के पश्चिमी बोरा गांव में शहीद स्मारक और पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है और फ्रंट ऑफिस और प्रवेश ब्लॉक का काम अब तक पूरा हो चुका है। असम बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम 98.35% पूरा हो चुका है। असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10 दिसंबर 2021 को शहीद दिवस के दिन असम आंदोलन पर डेटा बुक का दूसरा और तीसरा खंड लॉन्च किया गया है। एक अनुपूरक खंड चौथा और पांचवा खंड भी पूरा कर लिया गया है और मुद्रण के लिए तैयार है। असम आंदोलन के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रभावी पुनर्वास के लिए असम समझौता कार्यान्वयन विभाग ने असम आंदोलन पीड़ित कल्याण ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है। इस ट्रस्ट को 10 दिसंबर 2021 शहीद दिवस पर असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है। असम समझौते की धारा 6, 7, 9 और 10 पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए असम समझौते की सभी धाराओं पर कार्यान्वयन करने के लिए तथा इसकी रूपरेखा की जांच करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। मृदा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की प्राथमिकता विकास निधि के तहत 4,021.26 लाख रुपए की वित्तीय भागीदारी के साथ विभिन्न मृदा नमी और जल संरक्षण उपायों को अपनाकर लगभग 22,340 हेक्टेयर वर्षा सिंचित कृषि भूमि विकसित करने को प्राथमिकता दी है। तदनुसार कार्यक्रम के तहत विभाग ने आज की तारीख तक 207.97 लाख रुपए की वित्तीय उपलब्धि के साथ लगभग 1155 हेक्टेयर भूमि
कृषि भूमि विकसित की है। वर्ष 2021-22 में स्वायत्त परिषदों मिसिंग स्वायत्त परिषद, राबा असोम स्वायत्त परिषद, टीवा स्वायत्त परिषद, सोनेवाल कछारी स्वायत्त परिषद, थिंगाल कछारी स्वायत्त परिषद, देवी स्वायत्त परिषद, कोच राजवंशी समुदाय के लिए कामतापुर स्वायत्त परिषद, मोरान स्वायत्त परिषद और मटक स्वायत्त परिषद, बीटीडी के बाहर बोडो कछारी कल्याण परिषद के लिए सर्वांगीण विकास के लिए 260.6 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने तामुलपुर उपमंडल को अब नया जिला बनाने का निर्णय लिया है। ये राज्य का 35वां और बीटीआर का 5वां जिला होगा। मेरे प्यारे असम वासियों, परिवहन विभाग हमेशा राज्य के राजकोष में पर्याप्त मात्रा में राजस्व